नज़रिया बदलना और दिमाग की असीमित शक्ति को जगाना। इंसानी दिमाग इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शक्तिशाली संरचनाओं में से एक है। इसे एक ऐसी असीमित तिजोरी की तरह देखा जा सकता है जिसमें दुनिया की हर सुख सुविधा, दौलत, शोहरत और मानसिक शांति की चाबियां छिपी हुई हैं। विडंबना ये है कि एक औसत इंसान अपने पूरे जीवन काल में इस दिमागी क्षमता का केवल 1 या 2% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, जबकि शेष 88% हिस्सा पूरी तरह से सुप्त और अनछुआ रह जाता है। ब्रायन ट्रेसी स्पष्ट करते हैं कि सफलता या विफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपके पास बचपन में कितनी सुविधाएं थीं या आपके माता पिता के पास कितना पैसा था, बल्कि इसका निर्धारण पूरी तरह से इस बात से होता है कि आप अपने इस जादुई मस्तिष्क का उपयोग किस प्रकार करते हैं। जब हम अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते तो हम जीवन भर एक ही ढर्रे पर चलते रहते हैं और वही परिणाम प्राप्त करते रहते हैं जो हमें हमेशा से मिलते आए हैं। नज़रिया बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये अपने पुराने विश्वासों, अपनी पुरानी धारणाओं और अपने अतीत के बंधनों को तोड़कर एक नई मानसिक दुनिया में प्रवेश करने की एक सचेत और निरंतर प्रक्रिया है। इस विचार को गहराई से समझने के लिए हमें उस प्राचीन और प्रसिद्ध कहानी की ओर रुख करना चाहिए जिसमें 6 नेत्रहीन लोग एक हाथी की शारीरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। वह नेत्रहीन व्यक्ति जो हाथी के विशाल कान को छूता है, वह पूरे विश्वास के साथ दावा करता है कि हाथी एक बहुत बड़े पंखे या मोटे कपड़े की तरह होता है। दूसरा व्यक्ति जो हाथी के मजबूत और मोटे पैर को आलिंगन में लेता है, वह पहले व्यक्ति की बात को खारिज करते हुए कहता है कि हाथी तो एक विशाल पेड़ के तने जैसा होता है। तीसरा व्यक्ति जो उसकी पूंछ को पकड़ता है, वह इसे एक साधारण रस्सी मान बैठता है, जबकि चौथा व्यक्ति जो हाथी के पेट को छूता है, वह इसे एक बड़ी दीवार घोषित कर देता है। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे सभी अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि उन्होंने जिस हिस्से का अनुभव किया उसी को सत्य मान लिया। लेकिन उनमें से किसी के पास भी पूरे हाथी की वास्तविक और संपूर्ण तस्वीर नहीं थी। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब हम किसी समस्या, किसी आर्थिक मंदी या किसी पारिवारिक विवाद को केवल अपने संकीर्ण नज़रिए से देखते हैं तो हमारी सोच अधूरी और एकांगी रह जाती है। जो लोग दुनिया में सुपर स्मार्ट कहलाते हैं, वे कभी भी किसी एक पहलू को देखकर या किसी एक घटना के आधार पर अपना अंतिम फैसला नहीं लेते। वे हमेशा अपने मानसिक क्षितिज को बड़ा करते हैं और पूरी तस्वीर को समझने के लिए हाथी के सभी हिस्सों को देखने का प्रयास करते हैं, जिसे ब्रायन ट्रेसी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या बड़ा दृष्टिकोण कहते हैं। जब आप अपने देखने का दायरा बढ़ाते हैं तो आप स्वचालित रूप से नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और हताशा के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। एक सामान्य दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जब किसी परीक्षा में असफल होता है या किसी व्यापार में घाटा उठाता है तो वह इसे अपनी किस्मत का दोष मानकर बैठ जाता है और अवसाद से घिर जाता है। इसके विपरीत एक स्मार्ट और दूरदर्शी व्यक्ति उसी असफलता को एक कड़वे लेकिन ज़रूरी सबक के रूप में स्वीकार करता है। वह खुद से यह सवाल पूछता है कि इस परिस्थिति से मैं ऐसा क्या सीख सकता हूँ जो मुझे भविष्य में और अधिक मजबूत बनाएगा। हमारा दिमाग बिल्कुल एक शारीरिक मांसपेशी की तरह व्यवहार करता है, जिसे आप जिम में जाकर जितना अधिक वजन उठाएंगे वह उतनी ही अधिक मजबूत, सुडौल और शक्तिशाली होती जाएगी। अगर आप शारीरिक व्यायाम करना छोड़ दें तो आपकी मांसपेशियां ढीली और कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक उसी तरह यदि आप अपने दिमाग को हर दिन नई चुनौतियां नहीं देंगे, नए विचारों का सामना नहीं कराएंगे और जटिल समस्याओं को सुलझाने में नहीं लगाएंगे, तो वह धीरे धीरे सुस्त और निष्क्रिय होता चला जाएगा। अधिकतर लोग अपने दिमाग को केवल मनोरंजन, सोशल मीडिया की रील्स देखने और फालतू की गॉसिप में व्यस्त रखते हैं, जिससे उनका दिमाग केवल जानकारी का एक निष्क्रिय उपभोक्ता बनकर रह जाता है, उत्पादक नहीं बन पाता। अपने मानसिक स्वास्थ्य और दिमागी क्षमता को उसके चरम स्तर पर ले जाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप हर दिन सुबह उठकर अपने दिमाग को सही और सकारात्मक दिशा में काम पर लगाएं। सुबह के पहले 1 घंटे में कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपके विचारों को झकझोरे
या किसी ऐसे विषय पर विचार करें जो आपके कार्यक्षेत्र को बदल सकता है, क्योंकि यही मानसिक कसरत आपको समाज के अन्य 90% लोगों से अलग और कहीं अधिक समझदार बनाएगी। नज़रिए के बदलाव में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है, जिसे आकर्षण का नियम या समानुभूति का सिद्धांत कहा जा सकता है, जिसके अनुसार आपके भीतर जैसे विचार चल रहे होते हैं, आप बाहरी दुनिया से वैसे ही लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि दुनिया बहुत क्रूर है, यहाँ हर कोई एक दूसरे को धोखा देने में लगा है और सफलता केवल किस्मत वालों को मिलती है, तो आपका दिमाग लगातार ऐसे ही अनुभवों को खोजकर आपके सामने लाएगा जो आपकी इस नकारात्मक धारणा को सच साबित कर सकें। इसके विपरीत, जब आप एक सकारात्मक और आभारी नज़रिया अपनाते हैं, जब आप ये विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड में आपके लिए प्रचुर मात्रा में अवसर मौजूद हैं और हर चुनौती आपको कुछ बेहतर सिखाने आई है, तो आपका दिमाग उन छिपे हुए रास्तों को ढूंढ निकालता है जो दूसरों को कभी दिखाई नहीं देते। समझदारी का पहला नियम यही है कि आप अपनी सोच के चौकीदार खुद बने और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने दिमाग की उपजाऊ भूमि में जड़ जमाने की अनुमति न दें। भाग 2, भविष्य की दूरगामी सोच और फैसलों की रफ्तार को धीमा करना। आधुनिक समाज में हर चीज़ की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। त्वरित संदेश, तुरंत मिलने वाला भोजन और रातों रात अमीर बनने के विज्ञापनों ने इंसान के भीतर के धैर्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और समाज के शीर्ष पायदान पर बैठे लोगों के जीवन का विश्लेषण करते हुए एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने लाते हैं, जिसे वे टाइम होराइजन या समय का क्षितिज कहते हैं। उनके शोध के अनुसार समाज के सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोग केवल अगले कुछ घंटों या अधिकतम अगले दिन के बारे में सोचते हैं। उनकी पूरी ऊर्जा सिर्फ आज के भोजन और आज की ज़रूरतों को पूरा करने में निकल जाती है। मध्यवर्गीय लोग कुछ महीनों या 1-2 साल की योजना बनाते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी खरीदना या घर की EMI चुकाना। परंतु जो लोग दुनिया के सबसे सफल और उच्चतम भुगतान पाने वाले लीडर्स हैं, वे आने वाले 5 साल, 10 साल या पूरे 20 साल के भविष्य को ध्यान में रखकर अपने आज के फैसलों को निर्धारित करते हैं। दूरगामी सोच रखने का ये अर्थ कतई नहीं है कि आप वर्तमान को छोड़कर केवल ख्याली पुलाव पकाते रहें या हवाई किलों का निर्माण करते रहें, बल्कि इसका वास्तविक और व्यावहारिक अर्थ ये है कि आप अपने भविष्य के उस भव्य महल की कल्पना आज करें और उसकी एक एक ईंट को वर्तमान के धरातल पर पूरी मजबूती के साथ रखना शुरू कर दें। जब कोई व्यक्ति 20 साल आगे की सोचता है, तो वह आज मिलने वाले किसी छोटे और तात्कालिक फायदे के लिए अपने चरित्र, अपनी साख या अपने स्वास्थ्य के साथ कभी कोई समझौता नहीं करता। उदाहरण के लिए, एक शॉर्ट टर्म सोच रखने वाला व्यापारी अपने ग्राहक को धोखा देकर एक बार में बड़ा मुनाफा कमाने की सोचेगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सोच रखने वाला स्मार्ट व्यापारी ये जानता है कि ग्राहक का भरोसा और उसके साथ बना लंबा रिश्ता आने वाले दशकों में उसे करोड़ों का मुनाफा कमा कर देगा। इसलिए वह आज अपना नुकसान सहकर भी ग्राहक को सर्वोत्तम सेवा और ईमानदारी प्रदान करता है। यही वह दूरगामी सोच है जो एक साधारण दुकानदार को एक बहुत बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य के मालिक में बदल देती है। इसके साथ ही सही और सटीक निर्णय लेने के लिए अपनी सोच की गति को थोड़ा धीमा करना एक अत्यंत अनिवार्य कला है, जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भूल चुके हैं। हमारे मस्तिष्क के भीतर काम करने वाली प्रणालियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहली प्रणाली अत्यंत तीव्र, स्वचालित, भावनात्मक और बिना किसी गहरे विचार के तुरंत काम करती है, जबकि दूसरी प्रणाली बहुत धीमी, तार्किक, विश्लेषणात्मक और गहरी जांच पड़ताल के बाद सक्रिय होती है। जब हम सड़क पर किसी गाड़ी को अचानक अपनी तरफ आते देखते हैं, तो हमारी पहली तीव्र प्रणाली हमें तुरंत पीछे हटने पर मजबूर करती है, जो हमारी जान बचाने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब बात हमारे करियर की हो, हमारे किसी बड़े वित्तीय निवेश की हो या हमारे जीवन साथी के चुनाव की हो, तब यदि हम इसी तीव्र और भावनात्मक प्रणाली का उपयोग करेंगे, तो हमारे फैसलों में भारी गलतियां होना तय है।
आधुनिक सोशल मीडिया और कॉरपोरेट संस्कृति हमें हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने, तुरंत ईमेल का जवाब देने और तुरंत डील फाइनल करने के लिए मजबूर करती है, जिससे हमारे भीतर एक अवांछित जल्दबाजी पैदा हो जाती है। स्मार्ट लोग इस जाल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए जब भी उनके जीवन या व्यापार में कोई बड़ा मोड़ आता है, कोई महत्वपूर्ण अनुबंध सामने आता है या कोई गंभीर संकट खड़ा होता है, तो वे तुरंत हाँ या ना कहने की हड़बड़ी नहीं दिखाते। वे जानबूझकर एक कदम पीछे हटते हैं, अपनी सोच की रफ्तार को धीमा करते हैं और खुद को सोचने के लिए पर्याप्त समय देते हैं, जिसे सिटिंग इन द साइलेंस या मौन में बैठना कहा जाता है। वे किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उपलब्ध सभी तथ्यों, आंकड़ों और भूतकाल के अनुभवों की बारीकी से जांच करते हैं। वे केवल अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं या दूसरों के दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाते, बल्कि वे उस स्थिति के सबसे बुरे संभावित परिणाम का भी आकलन करते हैं कि यदि यह फैसला गलत साबित हुआ तो इसका अधिकतम नुकसान क्या हो सकता है और क्या वे उस नुकसान को सहने के लिए तैयार हैं। जब आप सच को जानने के लिए गहराई से सवाल करते हैं, जब आप जल्दबाजी के उन्माद से बाहर निकलकर ठंडे दिमाग से विचार करते हैं, तो आपके द्वारा लिए गए फैसले न केवल सटीक होते हैं, बल्कि वे भविष्य में आपके लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। धीमी सोच का एक और बड़ा लाभ यह होता है कि यह आपको पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों से बचाती है। अक्सर हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में बहुत जल्दी अपनी एक धारणा बना लेते हैं, जो हमारे पिछले अनुभवों या अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। जब हम अपनी सोच को धीमा करते हैं, तो हम उस धारणा को चुनौती दे पाते हैं और खुद से पूछ पाते हैं कि क्या मेरे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत है या मैं केवल अपनी कल्पना के आधार पर यह मान रहा हूं। ये दिमागी ठहराव आपके भीतर एक अद्भुत परिपक्वता पैदा करता है, जिससे आप एक आवेगी व्यक्ति से बदलकर एक बेहद शांत, गंभीर और रणनीतिक विचारक बन जाते हैं, जिसकी हर चाल सोची समझी और अचूक होती है। भाग 3, स्पष्ट लक्ष्य, रचनात्मकता और काम में उत्पादकता का जादू। यदि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाज़ों को समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दें, उसमें दुनिया का सबसे आधुनिक ईंधन भर दें और उसके चालक दल में सबसे कुशल नाविकों को शामिल कर दें, लेकिन उस जहाज़ के कप्तान को यह न बताएं कि उसे किस बंदरगाह पर जाना है, तो वह जहाज़ कभी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। वह केवल समुद्र की लहरों के थपेड़े खाता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा और अंततः ईंधन खत्म होने पर किसी चट्टान से टकराकर डूब जाएगा या समुद्र के विशाल विस्तार में कहीं खो जाएगा। ठीक यही स्थिति उन करोड़ों लोगों की है जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, जिनके पास अच्छी शिक्षा है, जो कड़ी मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई स्पष्ट, लिखित और निश्चित लक्ष्य नहीं है। ब्रायन ट्रेसी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि जो लक्ष्य आपके दिमाग में हैं, वे वास्तव में लक्ष्य हैं ही नहीं, वे केवल अधूरी इच्छाएं, कोरी कल्पनाएं और धुंधले सपने हैं जो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। लक्ष्य केवल तब वास्तविक बनता है जब आप उसे अपने हाथ में पेन लेकर पूरी स्पष्टता के साथ एक कागज पर उतार देते हैं। हमारे मस्तिष्क के भीतर एक अद्भुत जैविक प्रणाली होती है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या संक्षेप में RAS कहा जाता है। ये प्रणाली हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करती है। हर सेकंड हमारी आँखों और कानों के सामने लाखों तरह की जानकारियाँ, दृश्य और ध्वनियाँ आती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन सभी को ग्रहण नहीं कर सकता, अन्यथा वो पागल हो जाएगा। ये फिल्टर केवल उन्हीं जानकारियों को छानकर हमारे चेतन मन तक पहुंचने देता है जिन्हें हम अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कागज पर लिख देते हैं और उनके पूरे होने की एक अंतिम तारीख तय कर देते हैं, तो आप अनजाने में अपने इस दिमागी फिल्टर को एक बहुत ही स्पष्ट कमांड दे रहे होते हैं। इसके बाद एक जादुई प्रक्रिया शुरू होती है। आपका दिमाग अचानक बाहरी दुनिया में उन किताबों, उन लोगों, उन विज्ञापनों और उन अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देता है जो आपके उस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार हो सकते हैं, जो पहले भी वहीं मौजूद थे, लेकिन आपका दिमाग
उन्हें अनदेखा कर रहा था। धुंधले और अस्पष्ट लक्ष्यों से हमेशा धुंधले और भ्रामक नतीजे ही मिलते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो ये सोचना काफ़ी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको ये तय करना होगा कि आपको कितने रुपए कमाने हैं, किस तारीख तक कमाने हैं और उस पैसे को कमाने के लिए आप बदले में दुनिया को क्या सेवा या उत्पाद देने जा रहे हैं। स्पष्टता की इस शक्ति के साथ ही आज के इस आधुनिक और तेजी से बदलते दौर में रचनात्मकता की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। बहुत से लोग अपनी नौकरी या व्यापार में एक ही ढर्रे पर सालों साल लकीर के फकीर बनकर काम करते रहते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनकी तरक्की क्यों रुक गई है। वे ये नहीं समझ पाते कि आज की दुनिया में तकनीक और बाजार इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि जो तरीका कल तक सफलता की गारंटी था वो आज पूरी तरह से बेकार और अप्रासंगिक हो चुका है। स्मार्ट लोग कभी भी अपनी पुरानी सफलताओं के अहंकार में नहीं डूबते। वे हमेशा अपनी रचनात्मक सोच को जीवित रखते हैं और हर काम को करने का एक नया, बेहतर, तेज और कम खर्चीला तरीका खोजते रहते हैं। अपनी कार्यक्षमता और उत्पादकता को उसके उच्चतम स्तर पर ले जाने का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, बल्कि उसे एक लेज़र बीम की तरह किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दें। दिन भर में हमारे सामने सैकड़ों छोटे छोटे गैर ज़रूरी काम आते हैं, जैसे कि ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन देखना या सहकर्मियों के साथ फालतू की बातें करना, जो हमें बहुत व्यस्त होने का भ्रम तो देते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक प्रगति में उनका योगदान शून्य होता है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक नियम बताते हैं जिसे लॉ ऑफ 3 या 3 का नियम कहा जाता है। आपको हर दिन सुबह काम शुरू करने से पहले अपने सभी कामों की एक सूची बनानी चाहिए और खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि यदि मुझे आज केवल एक ही काम करने की अनुमति हो तो वो कौन सा काम होगा जो मेरे जीवन या करियर में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा। उस काम पर गोला लगा दें, फिर यही सवाल दोबारा पूछकर दूसरा और तीसरी काम चुनें। ये 3 काम ही आपके वास्तविक उत्पादक काम हैं, जिन्हें आपको दिन के सबसे पहले हिस्से में, जब आपकी दिमागी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, बिना किसी भटकाव के पूरा करना चाहिए। जब आप कम चीज़ें करते हैं लेकिन उन्हें पूरी एकाग्रता और उत्कृष्टता के साथ अंजाम देते हैं, तो आप कम समय में दूसरों से कई गुना अधिक परिणाम हासिल कर लेते हैं। उत्पादकता का असली जादू इसी फोकस में छिपा है। जब आप अपने काम के समय अपने फ़ोन को पूरी तरह से बंद या साइलेंट कर देते हैं, इंटरनेट के फालतू टैब्स बंद कर देते हैं और खुद को एक कमरे में बंद करके केवल उस एक महत्वपूर्ण कार्य पर टूट पड़ते हैं, तो आप एक अलग ही मानसिक अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था में आपकी रचनात्मकता, आपकी गति और आपकी समझदारी अपने चरम पर होती है। अमीर और कामयाब बनने का ये सफ़र वास्तव में बाहर से नहीं बल्कि आपके दिमाग के भीतर से शुरू होता है। इसलिए जब आप अपने भीतर की सभी सीमाओं को तोड़कर एक अत्यधिक स्पष्ट, रचनात्मक और उत्पादक सोच को अपना लेते हैं, तो सफलता किसी परछाई की तरह आपके पीछे पीछे खिंची चली आती है। भाग 4, सकारात्मक सोच और रचनात्मक समस्या समाधान का हुनर। सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कोई भी इंसान तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपने भीतर छिपे हुए नकारात्मक विचारों और असफल होने के गहरे डर पर विजय प्राप्त न कर ले। मानव विकास के इतिहास में हमारा दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वो किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले खतरे, कमी और नकारात्मकता को ढूंढता है, क्योंकि आदिम काल में जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए यह रक्षात्मक तंत्र आवश्यक था। परंतु आज के आधुनिक समाज में यह तंत्र अक्सर हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब भी हम किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की सोचते हैं, किसी नए करियर में कदम रखने का विचार करते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो हमारा ये पुराना दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है और हमें उन तमाम 100 कारणों की एक लंबी सूची थमा देता है जिनकी वजह से हम असफल हो सकते हैं, हमारा पैसा डूब सकता है या समाज में हमारा मजाक उड़ सकता है। एक औसत इंसान
इसी डर के आगे घुटने टेक देता है और जीवन भर अपनी वर्तमान नौकरियों या सुरक्षित दायरों में घुट घुट कर जीता रहता है। इसके विपरीत जो लोग दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं, वे इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डर केवल एक मानसिक भ्रम है जिसका वास्तविकता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे इस डर को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय अपनी चेतना का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और अपनी सोच की दिशा को जानबूझकर पूरी तरह से सकारात्मकता की ओर मोड़ देते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद करके ये मान लें कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है और कोई समस्या है ही नहीं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें और यह विश्वास रखें कि आपके भीतर हर समस्या का सामना करने और उसे सुलझाने की क्षमता मौजूद है। जब आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है, जैसे कि अचानक नौकरी का चला जाना, किसी बड़े सौदे का रद्द हो जाना या कोई भारी आर्थिक नुकसान होना, तो एक नकारात्मक व्यक्ति अपनी किस्मत को कोसने लगता है, दूसरों पर दोषारोपण करने लगता है और खुद को एक लाचार पीड़ित के रूप में देखने लगता है, जिससे उसकी बची खुची दिमागी ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। स्मार्ट लोग ऐसी परिस्थितियों में कभी भी रोना नहीं रोते। वे ब्लेम गेम यानी दूसरों पर उंगली उठाने के खेल से खुद को कोसों दूर रखते हैं। वे जानते हैं कि जो घटना घट चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना पूरी तरह से मूर्खता है। उनका पूरा ध्यान तुरंत उस समस्या के समाधान पर केंद्रित हो जाता है। वे खुद से बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक सवाल पूछते हैं, जैसे कि अब इस स्थिति में मेरे पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, मैं इस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकता हूँ और इस संकट के पीछे कौन सा ऐसा छिपा हुआ अवसर है जिसका उपयोग मैं अपने फायदे के लिए कर सकता हूँ। जब आप इस तरह के सवाल अपने दिमाग से पूछते हैं तो आपका मस्तिष्क रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर आक्रामक और रचनात्मक मोड में आ जाता है। आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और आपको ऐसे ऐसे अनोखे और क्रांतिकारी रास्ते दिखाने लगता है जो एक आम इंसान को कभी दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि उसका दिमाग केवल समस्या के दुख में डूबा हुआ था। रचनात्मक तरीके से समस्याओं को सुलझाने का ये हुनर कोई ऐसी जन्मजात प्रतिभा नहीं है जो केवल कुछ गिने चुने भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिक कला है जिसे अभ्यास, सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने भीतर विकसित कर सकता है। आप जितनी अधिक बार जीवन की कठिन और जटिल परिस्थितियों में शांत रहकर बिना घबराए नए नए रास्ते तलाशते हैं, आपकी ये मानसिक मांसपेशी उतनी ही अधिक मजबूत, लचीली और धारदार होती चली जाती है। हर सफल बिजनेस वास्तव में किसी न किसी बड़ी मानवीय समस्या का एक बेहद स्मार्ट और रचनात्मक समाधान ही होता है। इसलिए समस्याओं को अपने जीवन की रुकावट या अभिशाप मानने के बजाय उन्हें अपने दिमागी विकास की सीढ़ी और अमीर बनने का एक शानदार अवसर माने, क्योंकि दुनिया में आपकी कीमत और आपका सम्मान इस बात से तय होता है कि आप कितनी बड़ी समस्याओं को कितनी आसानी से सुलझाने की क्षमता रखते हैं। भाग 5, निरंतर सीखने की आदत और ज्ञान का निवेश। इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ज्ञान ही आज की दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा यानी करेंसी बन चुका है। वो दौर अब पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बन चुका है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआती 20-25 सालों में कॉलेज की कोई डिग्री हासिल कर लेता था और फिर उसी एक डिग्री के भरोसे अपने पूरे जीवन की आजीविका को सुरक्षित मान लेता था। आज तकनीक, बाजार की मांगें और वैश्विक परिस्थितियां इतनी तीव्र गति से बदल रही हैं कि जो ज्ञान आज सुबह नया है वो शाम तक पुराना और अप्रासंगिक हो सकता है। ऐसे दौर में ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही कड़वी लेकिन महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं कि यदि आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, यदि आप अपने ज्ञान को लगातार अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आप वास्तव में एक ही जगह पर खड़े नहीं हैं, बल्कि आप तेजी से पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बाकी की दुनिया बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। समाज के शीर्ष 5% लोग जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं और सबसे बड़े पदों पर बैठे हैं, उनकी सबसे बड़ी और साझा खूबी यही होती है
कि वे आजीवन एक भूखे छात्र की तरह व्यवहार करते हैं। वे कभी भी इस अहंकार के जाल में नहीं फंसते कि उन्हें सब कुछ आता है या वे अपने क्षेत्र के सर्वज्ञानी बन चुके हैं। वे जानते हैं कि अहंकार सीखने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वे हमेशा अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखते हैं और हर उस व्यक्ति, किताब या सेमिनार से सीखने के लिए तैयार रहते हैं जो उन्हें कुछ नया दे सके। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था कि यदि आप अपनी जेब में रखे पैसे को अपने दिमाग में डाल देते हैं तो आपका दिमाग आपकी जेब को कभी खाली नहीं होने देगा। यानी ज्ञान में किया गया निवेश हमेशा जीवन में सबसे ऊंचा और सबसे सुरक्षित रिटर्न देता है। आपकी आर्थिक कमाई सीधे तौर पर आपकी सीखने की क्षमता और आपके ज्ञान के स्तर से जुड़ी होती है। आप जितना अधिक अपनी फील्ड के विशेषज्ञ बनते जाएंगे, दुनिया आपको आपकी सेवाओं के लिए उतना ही अधिक मूल्य चुकाने के लिए मजबूर होती जाएगी। एक साधारण डॉक्टर और एक सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन की कमाई में जो जमीन आसमान का अंतर होता है, वो केवल उनके ज्ञान और उनके निरंतर सीखने के अभ्यास का ही परिणाम होता है। इस निरंतर सीखने की आदत को अपनी व्यस्त दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही व्यावहारिक और अद्भुत तरीका बताते हैं, जिसे द 1 आवर रूल या 1 घंटे का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार आपको हर दिन सुबह उठकर बिना किसी नागा के कम से कम 1 घंटा अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी किसी बेहतरीन किताब को पढ़ने, किसी विशेषज्ञ के ब्लॉग को समझने या किसी ज्ञानवर्धक ऑडियो प्रोग्राम को सुनने में बिताना चाहिए। यदि आप इस नियम का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप सप्ताह में 1 किताब, महीने में 4 किताबें और साल भर में लगभग 50 किताबें पढ़ लेंगे। 3 से 5 साल के भीतर आप अपने विषय पर 150 से अधिक किताबों का ज्ञान आत्मसात कर चुके होंगे, जो आपको आपके पूरे उद्योग जगत में सबसे ज्ञानी, सबसे काबिल और सबसे मूल्यवान इंसानों की सूची में सबसे ऊपर खड़ा कर देगा। इसके अलावा जब आप अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं या यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय को फालतू के गानों या रेडियो में बर्बाद करने के बजाय अपनी कार को एक यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स यानी चलती फिरती यूनिवर्सिटी में बदल दें और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनें। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान केवल जानकारी को अपने दिमाग में ठूंस लेने या बड़ी बड़ी किताबों को याद कर लेने का नाम नहीं है। अधूरा या बिना इस्तेमाल किया गया ज्ञान केवल एक मानसिक बोझ की तरह होता है जो इंसान को आलसी और अहंकारी बनाता है। वास्तविक सीखने का अर्थ ये है कि आप जो भी नया विचार, नई रणनीति या नया सिद्धांत पढ़ते हैं, उसे तुरंत अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी में लागू करके देखें। जब आप ज्ञान को कर्म के धरातल पर उतारते हैं, तभी वो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता में परिवर्तित होता है और आपके जीवन में वास्तविक वित्तीय और व्यक्तिगत बदलाव लेकर आता है। हमेशा याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका अपना आपा है और इस संपत्ति की कीमत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप हर दिन खुद को कल की तुलना में थोड़ा और अधिक समझदार, थोड़ा और अधिक ज्ञानी और थोड़ा और अधिक कुशल इंसान बनाते चले जाएं। भाग 6, समय का सदुपयोग और प्राथमिकताएं तय करना। इस पूरी सृष्टि ने इंसानों के बीच कई तरह की असमानताएं पैदा की हैं। किसी का जन्म बहुत अमीर परिवार में होता है तो किसी का बहुत गरीब परिवार में। किसी को बहुत अच्छी शारीरिक बनावट मिलती है तो किसी को सामान्य। लेकिन एक ऐसी संपत्ति है जो प्रकृति ने इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को पूरी तरह से बराबर मात्रा में बांटी है, और वो संपत्ति है समय। चाहे दुनिया का सबसे अमीर उद्योगपति हो या सड़कों पर रहने वाला एक आम नागरिक, हर व्यक्ति के दिन के बैंक अकाउंट में रोज सुबह पूरे 24 घंटे यानी 86,400 सेकंड्स बिना किसी भेदभाव के जमा कर दिए जाते हैं। आप इस समय को न तो खरीद सकते हैं, न इसे भविष्य के लिए बचाकर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, और न ही बीते हुए एक भी सेकंड को दुनिया की पूरी दौलत देकर दोबारा वापस ला सकते हैं। इसलिए ब्रायन ट्रेसी स्पष्ट करते हैं कि समय का प्रबंधन वास्तव में किसी घड़ी की सुइयों का प्रबंधन नहीं है, बल्कि ये आपके अपने जीवन, आपके अपने फैसलों और आपके अपने भाग्य का ही वास्तविक प्रबंधन है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग दिन भर बहुत व्यस्त दिखाई देते हैं।
वे पागलों की तरह एक काम से दूसरे काम की ओर भागते रहते हैं। उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन जब साल के अंत में उनके वास्तविक नतीजों और उनकी बैंक प्रोग्रेस को देखा जाता है तो वे वहीं के वहीं खड़े मिलते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वे व्यस्त तो हैं लेकिन वे उत्पादक नहीं हैं। वे अपना कीमती समय उन गैर ज़रूरी, छोटे और अर्थहीन कामों में बर्बाद कर रहे हैं जो उन्हें एक जगह खड़े होकर पैर पटकने का भ्रम तो देते हैं पर आगे नहीं बढ़ाते। समझदार और सफल लोग इस छलावे में कभी नहीं आते। वे जानते हैं कि हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता और वे इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो के प्रसिद्ध 80/20 के नियम का पूरी कड़ाई से पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार आपके द्वारा किए जाने वाले 20% महत्वपूर्ण काम ही आपको आपके जीवन के 80% सबसे बड़े और मूल्यवान परिणाम लाकर देते हैं, जबकि शेष 80% काम केवल 20% नतीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको हर दिन की शुरुआत करने से पहले अधिमानतः एक रात पहले ही अगले दिन किए जाने वाले सभी कार्यों की एक विस्तृत सूची कागज पर बना लेनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पूरी सूची का विश्लेषण करते हुए ब्रायन ट्रेसी की प्रसिद्ध ABCDE विधि का उपयोग करना चाहिए। ए श्रेणी में उन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को रखें जिन्हें करना आपके लिए अनिवार्य है और जिन्हें न करने पर आपके करियर या जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बी श्रेणी में उन कामों को रखें जिन्हें करना अच्छा है लेकिन उनके न होने पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, जैसे कि किसी गैर ज़रूरी ईमेल का जवाब देना। सी श्रेणी में उन कामों को रखें जिन्हें करने में मज़ा आता है लेकिन उनका आपके लक्ष्यों से कोई सीधा संबंध नहीं होता, जैसे कि सहकर्मियों के साथ चाय पीना। डी श्रेणी में उन कामों को रखें जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं यानी डेलीगेट कर सकते हैं। और ई श्रेणी में उन कामों को रखें जिन्हें आप अपनी सूची से पूरी तरह से हटा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको अपने भीतर एक कड़ा अनुशासन विकसित करना होगा कि जब तक आपकी सूची का ए नंबर का काम पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी अन्य बी या सी श्रेणी के काम को हाथ नहीं लगाएंगे। इसके लिए आपको आज के इस डिजिटल युग में ना कहना सीखना होगा, जो कि समय प्रबंधन का सबसे शक्तिशाली शब्द है। जब आपके मित्र आपको किसी फालतू की पार्टी में बुलाएं, जब सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपको अपनी ओर खींचें या जब कोई सहकर्मी अपना काम आपके सिर पर डालने की कोशिश करे, तब आपको अपने बड़े लक्ष्यों को याद करते हुए पूरी विनम्रता लेकिन कड़ाई के साथ ना कहना होगा। जब आप अपने समय की बाउंड्री खुद तय करते हैं, जब आप टाल मटोल की आदत को लात मारकर अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी उत्पादकता और आपकी सफलता की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि दुनिया उसे देखकर दंग रह जाती है। भाग 7, संवाद शैली और मजबूत रिश्तों का निर्माण। जॉन डन ने एक बार बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी कि कोई भी इंसान अपने आप में एक अलग द्वीप नहीं है, यानी हम में से कोई भी समाज से अलग थलग रहकर पूरी तरह से अकेले दम पर बड़ी सफलता या सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकता। हमारा पूरा जीवन, हमारा करियर, हमारा व्यवसाय और हमारी मानसिक शांति पूरी तरह से इस बात पर टिकी होती है कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं और हम उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आपकी सफलता के समीकरण में 80% हिस्सा आपकी पीपल स्किल्स यानी लोगों के साथ जुड़ने की कला और आपकी संवाद शैली का होता है, जबकि केवल 20% हिस्सा आपकी तकनीकी योग्यता का होता है। यदि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंजीनियर, सबसे काबिल अकाउंटेंट या सबसे शानदार लेखक भी हैं, लेकिन यदि आपको लोगों से बात करना नहीं आता, उनके दिलों को जीतना नहीं आता, तो आपकी प्रतिभा हमेशा के लिए अंधेरे में दबी रह जाएगी। एक बेहतरीन, प्रभावी और चुंबकीय संवाद शैली की जब भी बात आती है तो अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि इसका मतलब बहुत सुंदर और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना या दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर देना होता है। लेकिन यह संवाद का बहुत ही सतही और गलत अर्थ है।
क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं होती कि वह बहुत अच्छा बोलता है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह दूसरों को बहुत गहराई, धीरज और पूरे सम्मान के साथ सुनता है। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं और उस समय अपने फ़ोन को पूरी तरह से दूर रखकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर, उसकी बातों को बिना बीच में टोके और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति को यह गहरा मनोवैज्ञानिक एहसास दिला रहे होते हैं कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंसान की सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए और उसे सराहा जाए। जब आप लोगों को यह सम्मान देते हैं तो उनके भीतर आपके प्रति एक अटूट विश्वास और सहानुभूति पैदा हो जाती है, जो किसी भी मजबूत और लंबे रिश्ते की सबसे पहली और बुनियादी नींव होती है। इसके विपरीत जो लोग हमेशा केवल अपनी बड़ाई करते रहते हैं, दूसरों की बातों को बीच में ही काट देते हैं और हर चर्चा को एक बहस में बदलकर जीतने की कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे अपने आसपास के सभी शुभचिंतकों को खो देते हैं और अकेले पड़ जाते हैं। बातचीत के दौरान कभी भी दूसरों की आलोचना करने, उनकी कमियां निकालने या पीठ पीछे उनकी बुराई करने के जाल से खुद को पूरी तरह बचाकर रखना चाहिए। आलोचना एक ऐसे तेजाब की तरह है जो उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जिसमें वह रखी होती है, न कि उसे जिस पर वह फेंकी जाती है। जब आप दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं, जब आप उनकी छोटी छोटी सफलताओं पर भी उनकी सच्चे दिल से तारीफ करते हैं, तो लोग आपके व्यक्तित्व के दीवाने हो जाते हैं। चाहे आप कॉरपोरेट जगत में काम कर रहे हों, जहां आपको अपनी टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना है, चाहे आप सेल्स और मार्केटिंग में हों, जहां आपको ग्राहकों को प्रभावित करना है, या फिर आप अपने परिवार के बीच हों, जहां आपको आपसी प्रेम बनाए रखना है। हर जगह मजबूत रिश्तों का यह सिद्धांत समान रूप से काम करता है। जब आपके संबंध मजबूत होते हैं तो आपके लिए सहयोग, साझेदारी और तरक्की के ऐसे नए द्वार अपने आप खुलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग आपके साथ व्यापार करना पसंद करते हैं, आपके सीनियर्स आपको प्रमोट करना चाहते हैं और आपकी टीम आपके एक इशारे पर अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए हर दिन अपनी संवाद शैली को बेहतर बनाने का प्रयास करें। लोगों के दृष्टिकोण को समझने की सहानुभूति विकसित करें, क्योंकि आपके द्वारा कमाए गए सच्चे और वफादार रिश्ते ही आपके जीवन की सबसे बड़ी और वास्तविक संपत्ति साबित होंगे। भाग 8, दृढ़ संकल्प, निरंतरता और आत्म अनुशासन का महत्व। इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास बहुत ही क्रांतिकारी और बेहतरीन विचार हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं और जिनके भीतर किसी काम को शुरू करने का एक अद्भुत और संक्रामक उत्साह होता है। लेकिन यदि आप कुछ महीनों या कुछ हफ्तों बाद उनके उन संकल्पों और योजनाओं की स्थिति देखेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि वे सभी विचार और योजनाएं ठंडे बस्ते में जा चुकी होती हैं। ब्रायन ट्रेसी पूरी किताब का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि दुनिया के सभी महान विचार, सभी रणनीतियां और सभी ऊंचे लक्ष्य पूरी तरह से मिट्टी के समान बेकार हैं यदि उनके पीछे एक चट्टान जैसा मजबूत दृढ़ संकल्प, कभी न टूटने वाली निरंतरता और एक कड़ा आत्म अनुशासन मौजूद न हो। शुरुआत करना हमेशा बहुत आसान और आनंददायक होता है, क्योंकि उस समय हमारे भीतर एक नया जोश और मोटिवेशन होता है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब वो शुरुआती रोमांच समाप्त हो जाता है, जब रोज़मर्रा का काम उबाऊ लगने लगता है और रास्ते में अप्रत्याशित मुश्किलें और असफलताएं आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मोटिवेशन पूरी तरह से गायब हो जाता है और केवल एक ही शक्ति काम आती है, जिसे आत्म अनुशासन कहा जाता है। आत्म अनुशासन की सबसे बेहतरीन परिभाषा यही है कि जब आपको कोई काम करना चाहिए तब आप उस काम को पूरी निष्ठा के साथ करें, चाहे आपका मूड वैसा करने का हो या न हो, चाहे आप थके हुए हों या तरोताज़ा, और चाहे आपका मन उस समय किसी और काम को करने का क्यों न कर रहा हो। एक साधारण इंसान केवल तब काम करता है जब उसका मूड अच्छा होता है, जब मौसम सुहावना होता है
या जब उस पर कोई बाहरी दबाव होता है। इसके विपरीत एक सुपर स्मार्ट और अनुशासित व्यक्ति अपने मूड का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो अपने निर्णयों और अपनी प्रतिबद्धताओं का मालिक होता है। वो जानता है कि यदि उसने रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने का या अपने बिजनेस की रणनीति पर काम करने का फैसला किया है, तो वो उसे हर हाल में पूरा करेगा, चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो या उसका बिस्तर उसे कितना भी अपनी ओर क्यों न खींच रहा हो। आत्म अनुशासन के साथ ही जो दूसरी सबसे बड़ी जादुई शक्ति काम करती है वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक दिन के बहुत बड़े, चमत्कारी और ऐतिहासिक प्रयास का परिणाम होती है, लेकिन ये पूरी तरह से एक भ्रम है। सफलता वास्तव में उन छोटे छोटे, साधारण और अनदेखे प्रयासों का कुल योग होती है जिन्हें आप हर दिन बिना किसी नागा के हफ्तों, महीनों और सालों तक लगातार दोहराते रहते हैं। जब आप हर दिन केवल 1 घंटा पढ़ते हैं तो एक दिन में कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन जब आप इसे 5 साल तक लगातार करते हैं तो आप एक विद्वान बन जाते हैं। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर सही जगह निवेश करते हैं तो शुरुआत में वो रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ उस पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग का जादू आपको एक दिन महा अमीर बना देता है। निरंतरता की यह शक्ति पानी की उन छोटी छोटी बूंदों की तरह है जो यदि एक ही जगह पर लगातार गिरती रहें तो वे समय के साथ एक विशाल और मजबूत चट्टान के सीने में भी गहरा छेद कर देती हैं। जब आप अपने जीवन में इस दृढ़ संकल्प, निरंतरता और कड़े आत्म अनुशासन को पूरी तरह से उतार लेते हैं तो आपकी आदतें आपके सबसे बड़े और सबसे वफादार सेवक के रूप में काम करना शुरू कर देती हैं। शुरुआत में आपको आदतें बनाने में कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब वे आदतें आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं तो वे आदतें खुद ब खुद आपका निर्माण करने लगती हैं और आपको सफलता की ओर खींचने लगती हैं। अंततः इस बात को अपने दिलो दिमाग में पूरी गहराई से बैठा लें कि सफलता कोई ऐसा लॉटरी का टिकट नहीं है जो किसी को अचानक या किस्मत के भरोसे मिल जाता है, और न ही यह किसी एक दिन के जादू का नाम है। ये तो आपके द्वारा हर सिंगल दिन लिए जाने वाले सही और समझदारी भरे फैसलों, अपने समय के पाई के सदुपयोग, अपनी क्षमताओं के निरंतर विकास और हर विपरीत परिस्थिति में कभी न हार मानते हुए लगातार आगे बढ़ते रहने के आपके अटूट जज्बे का ही एक अनिवार्य, निश्चित और भव्य परिणाम है।